नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है केरला के पलक्कड़ जिले से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 8 जून 2021 का दिन था। केरल में पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव अयालूर का रहने वाला बशीर अपने काम से पास के छोटे शहर विथानासेरी जाने के लिए घर से निकला। पेशे से ड्राइवर बशीर अक्सर विथानासेरी आया करता था। बशीर के गांव अयालूर से विथानासेरी गांव की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर ही थी। बशीर जो मिनी ट्रक चलाया करता था वो उसका खुद का नहीं था। उसका काम मालिक के कहे अनुसार ट्रक में सामान लोड करवाकर कहे गए एड्रेस पर पहुंचाना था। विथानासेरी पहुंचकर बशीर ने अपने जानकार की दुकान पर मिनी ट्रक में लोड किया हुआ सामान उतरवाया और अयालूर वापस जाने के लिए उसने ट्रक घुमाया ही था कि उसे सड़क की दूसरी ओर बाइक पर सवार एक आदमी दिखाई दिया। उसकी बाइक की पिछली सीट पर काले रंग का मध्यम साइज का बैग था। उसने अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ था और वो धीमी रफ्तार से बाइक चला रहा था। बाइक चालक को देखकर बशीर एकदम से एक पल के लिए हैरान हो गया। वो उसे देखकर कुछ पलों के लिए मानो थम सा गया था। बशीर को उसके चेहरे में कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। उसे देखकर वो अपने मन में खुद से सवाल पूछने लगा, क्या ये वही है? लग तो वही रहा है। अगर ये वो नहीं है तो? मन ही मन खुद को सवालों के घेरे में डालते हुए उसने देखा कि बाइक सवार की आंखें उसकी आंखों से जा मिली है। आंखें मिलते ही बाइक सवार ने अचानक से अपनी स्पीड तेज कर ली। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। ये देखकर बशीर ने अपने मन में फिर से कहा, हाँ, ये वही है, पक्का वही है। उसकी हरकत देखकर बशीर को यकीन हो गया था कि वो जो सोच रहा था वो वही निकला। इतने में तेजी से बाइक चलाते हुए वो शख्स आगे निकल गया। ये देखकर बशीर ने चीखते हुए उसे आवाज लगाई, रहमान, रहमान, रुक जा रहमान। बशीर को चीखता देख आसपास के लोग भी अचानक से सचेत हो गए थे, लेकिन बशीर ने किसी और की तरफ ध्यान न देते हुए अपने मिनी ट्रक को दोबारा से घुमाया और रहमान का पीछा करने लगा। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद उसने देखा कि रहमान ने अपनी बाइक शहर में उन संकरी गलियों की तरफ मोड़ ली है जहां पर उसका ट्रक ले जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन बशीर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने गली के मुहाने पर अपना मिनी ट्रक खड़ा किया और भागते हुए गली में बाइक का पीछा करने लगा। कुछ देर तक भागने के बाद बशीर की सांसें फूलने लगी तो वो धीमा हो गया और अंत में हाँफते हुए गली के एक घर के सामने जाकर बैठ गया। उसे आंखों के सामने से रहमान धीरे धीरे उजल होता हुआ नजर आया, लेकिन अफसोस वो अब और उसका पीछा नहीं कर पाया। कुछ देर वहां सुस्ताकर वो भारी कदमों से अपनी गाड़ी तक गया और फिर अपने गांव वापस आ गया। दरअसल बशीर विथानासेरी में जिस शख्स के पीछे भाग रहा था वो कोई अनजान इंसान नहीं था, बल्कि वो उसका छोटा भाई रहमान था। रहमान 2 मार्च को अपने घर से अचानक से गायब हो गया था। बड़े भाई बशीर और घर वालों ने रहमान के लापता होने की सूचना भी निम्मारा पुलिस थाने में लिखवाई थी, जिसके बाद रहमान को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला था। कुछ समय तक परिवार और पुलिस ने मिलकर रहमान को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। परिवार इस बात से काफी सदमे में था कि रहमान के इस तरह से घर छोड़ जाने की कोई खास वजह नहीं थी, बल्कि रहमान की मानसिक स्थिति पर उनको शक होता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है। बशीर के साथ शहर में जो कुछ हुआ था उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। बशीर और रहमान के पिता मोहम्मद करीम और माँ को ये खबर सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें आश्चर्य हुआ कि 3 महीनों बाद अचानक से रहमान दिखाई दिया, पर वो बशीर को देखकर भाग क्यों गया? ये सवाल उनके दिमाग में शक के गहरे बीज बोने लगा था। इस शक को दूर करने के लिए पिता मोहम्मद करीम ने बशीर को निम्मारा थाने में फिर से जाने के लिए कहा और रहमान को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेने की सलाह दी। बशीर ने वैसा ही किया। वो निम्मारा थाने गया और थाना प्रभारी से मिलकर उसने विस्तार से बीते कल की घटना का ब्यौरा दिया। बशीर ने थाना प्रभारी से रहमान की गुमशुदगी की बंद पड़ी फाइल को दोबारा से खोलने का निवेदन किया तो वे मान गए।
थाना प्रभारी ने वक्त न गंवाते हुए पुलिस कर्मियों की कई टीमों का गठन किया और उस जगह पर छानबीन करनी शुरू कर दी जहां पर रहमान को आखिरी बार देखा गया था। लगातार 2 दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने अंत में रहमान को ढूंढी निकाला। उसे उसी गली में एक मकान से ढूंढ निकाला गया जहां पर बशीर ने उसे आखिरी बार देखा था। वो एक लड़की के साथ उस मकान में किराए पर रह रहा था। रहमान की तलाश पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां से रहमान ने न्यायाधीश, पुलिस और अपने परिवार के सामने ये बात कबूल की कि वो जानबूझकर 3 महीने पहले मार्च में अपने घर से बिना किसी को बताए निकल गया था। उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था और उसी के साथ वो पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन वो लड़की दूसरे धर्म की होने की वजह से उसे इस बात का डर था कि उसके परिवार वाले उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये सुनकर जज ने पुलिस को रहमान की प्रेमिका को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अगले दिन जब रहमान की प्रेमिका साजिदा कोर्ट में दाखिल हुई तो रहमान के घर वाले उसे देखकर हैरान रह गए। साजिदा को देखकर वे हक्के बक्के रह गए कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। रहमान की प्रेमिका साजिदा वही लड़की थी जो 11 साल पहले एक दिन अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला था। दरअसल साजिदा भी रहमान के गांव की ही रहने वाली थी। साजिदा का घर रहमान के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही था। 11 सालों के बाद एक दिन अचानक साजिदा का इस तरह से अवतरित हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये बात फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब साजिदा के माता पिता शांता और वेलायुधन को साजिदा के दोबारा से मिलने की खबर मिली तो वो भी उसी तरह से हैरान परेशान थे जिस तरह से हर कोई था। साजिदा के माता पिता बहुत पहले ही अपनी बेटी को मरा हुआ समझ बैठे थे। उन्होंने साजिदा के वापस आने की हर उम्मीदों को खो दिया था। लोगों के मन में रहमान साजिदा के मिलने की खुशी से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। लोग सोच रहे थे कि 11 साल पहले लापता हुई साजिदा आखिर इतने समय से कहां थी। साजिदा को ढूंढने के लिए परिवार समेत पुलिस के सारे तरीके नाकाम साबित हुए थे। आखिर साजिदा इतने समय तक किसके साथ छिपी थी? साजिदा को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दोनों ने माननीय न्यायाधीश के सामने अपनी प्रेम कहानी बताई, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। साजिदा रहमान के साथ रहने के लिए 11 साल पहले अपना घर छोड़कर भागी जरूर थी, लेकिन वो कभी भी अपने गांव से बाहर ही नहीं निकल पाई। घर से निकलने के बाद साजिदा 11 सालों से रहमान के साथ उसी के घर में उसके कमरे में ही रह रही थी, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। रहमान और साजिदा की ये अनोखी प्रेम कहानी उस समय शुरू हुई जब वे दोनों ही अपनी किशोरावस्था में थे। वे दोनों एक ही गांव में आस पड़ोस में रहते थे। दोनों के घर के बीच 500 मीटर से भी कम की दूरी थी। उनके घर परिवार की आर्थिक हालत भी एक जैसे ही थे। साजिदा और रहमान दोनों ने ही गांव के सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद रहमान ने परिवार की स्थिति को देखते हुए गांव में एक इलेक्ट्रीशियन से बिजली का काम सीख लिया और साजिदा ने अपने घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उम्र में रहमान साजिदा से मात्र 5 साल ही बड़ा था। वैसे तो रहमान और साजिदा बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनके बीच बातचीत तब शुरू हुई जब एक दिन रहमान उसके घर पर बिजली ठीक करने आया था। और ऐसा भी नहीं था कि दोनों के परिवार एक दूसरे को ना जानते हो। छोटे गांव में आस पड़ोस में रहने का यही तो फायदा होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानता, पहचानता और समझता है। उन दिनों भारी बारिश की वजह से कच्चे घरों में अक्सर बिजली से जुड़ी समस्या पैदा हो ही जाया करती थी। साजिदा के साथ साथ रहमान का भी उन दिनों कच्चा ही घर था। दरअसल रहमान और साजिदा एक लंबे समय से एक दूसरे से नजर मिलाया करते थे, लेकिन दोनों में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। बिजली ठीक करने के बाद जब रहमान साजिदा के घर से वापस जाने लगा तो उसने अपना फोन नंबर साजिदा के पिता को ये कहते हुए दे दिया कि अगर कुछ दिक्कत महसूस हो तो फोन करके उसे बुला ले। उस समय तो नहीं,
लेकिन कुछ दिनों बाद साजिदा ने हिम्मत करके रहमान को फोन कर ही लिया। पहली बार की बातचीत तो सिर्फ हाय हेलो में ही निकल गई, लेकिन उसके बाद जब कभी साजिदा को मौका मिलता तो वो रहमान के साथ फोन पर बातें किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों के बीच दोस्ती हुई। साजिदा काम का बहाना बना करके घर से निकलती और वे दोनों अक्सर अपने गांव से दूर कहीं और मिलने जाया करते थे। कभी साथ में शहर घूमने निकलते तो कभी दूर के खेतों में वक्त गुजारा करते थे। उनकी ये दोस्ती समय के साथ गहराती चली गई और वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। रहमान और साजिदा दोनों के जीवन का वो पहला प्यार था, इसलिए उनके बीच एक दूसरे से लगाव कुछ ज्यादा ही हो गया था। इसके साथ साथ रहमान और साजिदा ने एक बात का खास ध्यान रखा था, वो ये कि वे दोनों अपना रिश्ता लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। अपने गांव वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए कि रहमान और साजिदा दोनों बखूबी जानते थे कि वे दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं। रहमान मुसलमान था तो साजिदा हिंदू। वे जानते थे कि उनके इस प्यार को, इस रिश्ते को उनके घर वाले और समाज मंजूरी नहीं देगा। इसलिए अपने प्यार को जग जाहिर होने से बचाने के लिए वे हर संभव तरीके अपनाते थे। यहाँ तक कि जब दोनों फोन पर बातें करते तो बात करने के बाद कॉल डिटेल्स डिलीट कर देते थे। उनके बीच ये पहले से ही तय हुआ था कि उन्हें अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना है, नहीं तो किसी की भी बुरी नजर लग सकती है। समय बीता तो उनके बीच नजदीकियां और बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। ऐसे में साजिदा ने एक शाम को प्लान बनाया और उसने रहमान को इसके लिए तैयार भी कर लिया। साजिदा ने रहमान से कहा, रहमान, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों को अगर साथ में रहना है तो हमें इस गांव से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें जुदा कर देंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल फैसला होगा। मैंने बहुत सोच समझकर ही तुमसे ये बात कही है। रहमान ने भी पहले से ही इस विषय में सोच विचार कर रखा था। उसने साजिदा की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हमने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया तो वे इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं देंगे। बेहतर यही है कि हमें इस गांव से, अपने परिवार से दूर चले जाना चाहिए। दोनों के बीच इस बातचीत के बाद दोनों ने दिन तय कर लिया कि उन्हें किस दिन अपना घर छोड़ देना है। ठीक 11 साल पहले 2 फरवरी 2010 की रात के करीब 9 बज रहे थे। ठंड के दिन थे तो उस समय तक गांव वाले सब सो चुके थे। साजिदा और रहमान के घर वाले भी गहरी नींद में थे, सिवाय उन दोनों के। साजिदा ने पहले से ही अपने कपड़े लत्ते और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में भर लिया था। बिना आवाज के साजिदा ने घर से निकलकर पहले इधर उधर नजरें घुमाई और ये सुनिश्चित किया कि बाहर कोई है तो नहीं। जब उसे सभी रास्ते साफ और सुनसान दिखाई दिए तो वो घर से निकल गई और पगडंडियों के सहारे रहमान से मिलने तय जगह पर चली गई। वहां रहमान पहले से ही मौजूद था। वो वहां पहुंच तो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई थी। साजिदा ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो उसके साथ कहीं शहर में जाकर किराए के कमरे पर गुजर बसर कर सके। ये सुनकर साजिदा को धक्का तो लगा, लेकिन उसने रहमान के साथ रहने के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। अब वो पीछे मुड़कर वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में उसी रात रहमान साजिदा को अपने घर ले आया और अपने कमरे में साजिदा को छिपा लिया। वो रात किसी तरह से गुजर गई, लेकिन अगली सुबह साजिदा के परिवार वालों को साजिदा अपने कमरे में नहीं मिली तो वे परेशान हो गए। सुबह तक साजिदा के गुम हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। साजिदा के माता पिता दोनों साजिदा को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगे। समय बीतने के साथ साथ साजिदा के घर वालों ने निमारा थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना भी लिखवाई। साजिदा को ढूंढने के लिए पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन साजिदा का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। इधर रहमान ने भी साजिदा को छिपाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। इलेक्ट्रिशियन होने की वजह से उसने अपने कमरे के दरवाजे पर एक ऐसा सर्किट लगा दिया था जिससे उसके कमरे में घुसने वाले हर इंसान को बिजली के हल्के वोल्ट के झटके लगते थे।
रहमान की खुराक अचानक से बढ़ गई थी, जो कि जाहिर सी बात है कि वो साजिदा के लिए खाना लिया करता था। यहाँ तक कि जो रहमान पहले अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया करता था, वो अब थाली लेकर अपने कमरे में घुस जाया करता था और खाना खाकर थाली धोकर लौटता था। रहमान ने जानबूझकर अपने मिजाज में बदलाव कर लिया था। उसने अचानक से परिवार वालों के प्रति अपने व्यवहार को बदल लिया था, वो सिर्फ इसलिए कि उसके घर वाले उसे मानसिक रूप से बीमार समझे और उस पर ज्यादा ध्यान ना दे। रहमान ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगा था। उसने अपने कमरे में एक पुराना टीवी भी लगवा लिया था। जब रहमान घर पर नहीं रहता तब कमरे में साजिदा टीवी देखकर या फिर फोन में गेम्स खेलकर अपना टाइम पास कर लिया करती थी। इस तरह से 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 11 साल बीत गए। इस बीच रहमान अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने घर देता, तो वही पाई पाई करके उसने अपने और साजिदा के लिए पैसे जोड़ने भी शुरू कर दिए थे। साजिदा को भी अब 4 दीवारी में रहने की आदत हो गई थी। वो नित्य क्रिया करने के लिए सिर्फ रात को ही निकलती, जब रहमान के घर वाले सो जाते थे। यही नहीं, 11 सालों के दौरान साजिदा एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, यहाँ तक कि उसे एक छींक तक नहीं आई। इस तरह से 11 साल बीत गए और मार्च 2021 में जब रहमान और साजिदा दोनों को लगा कि उनके पास इतने पैसे हो गए हैं कि शहर में जाकर वे कुछ समय तक किराए के कमरे में बिना काम किए रह सकते हैं, तो 8 मार्च 2021 की रात को रहमान अपने साथ साजिदा को लेकर पास के शहर विथाना शेरी चला गया। जिसके बाद अचानक से रहमान अपने घर से एक दिन लापता हो गया और 3 महीने बाद बड़े भाई बशीर को उस जगह पर दिखाई दिया जहां से वो बाइक चलाते हुए अपने कमरे पर लौट रहा था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने रहमान और साजिदा को साथ में रहने की इजाजत दे दी। अब रहमान और साजिदा दोनों के घर वालों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है और अब रहमान पत्नी साजिदा के साथ हंसी खुशी से अपने घर पर रह रहा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।